और के संभालने की नहीं थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है जो लोगों को ढूंढ ढूंढ के दिखा के बुलाते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है। अमित भगत जी सस्ता है, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप तक, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? किसी हाँ के पास मेरी आवाज तो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आवाज आ रही है, आ रही है। मेरी आ रही है ना? तो अपने भाई जुड़े हैं, अपने सचिन भाई हैं, इनका नाम सचिन है, और दूसरे भाई जुड़े हैं संदीप जी। तो आज का जो हमारा विषय है पूर्ण गुरु के ऊपर है, और शास्त्रों से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और किसी के ऊपर भी विशेष टिप्पणी या व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। ये मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो भी भाई हमारे साथ में पैनल में जुड़े हुए हैं, और भी कोई भाई आएंगे तो हम उनसे सम्मान सहित ही बात करेंगे। जी सत्साई अमित जी, आप बात करिए जब तक। मैंने मैंने ये सवाल रखा है कि शास्त्रों के अनुसार प्रेजेंट में पूर्ण गुरु कौन है, जो वास्तव में जीवों की मोक्ष की, राष्ट्र हित की और देश हित की कामना कर रहा हो, ऐसा प्रेजेंट में सदगुरु कौन है। बस यही मेरा सवाल है, आप बता दें, फिर मैं उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। अमित जी, आप हमेशा सवाल पूछने आते हैं, आज हम ये सवाल आपसे पूछते हैं। आप हमें बताइए पूर्ण पूछिए। गुरु कौन है, किसको मानते हैं आप पूर्ण गुरु? पूर्ण गुरु उसको मानते हैं जो चार वेद और छह शास्त्र, भगवत गीता का और 18 पुराणों का पूरा निचोड़ करके दे दे, और उसका पूरा निचोड़ दे दे और शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताए, उसको हम पूर्ण गुरु मानते हैं। अच्छा, तो कौन है वो? प्रेजेंट में तो संत रामपाल जी महाराज हैं, अच्छा, उन्हीं को मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में वो राष्ट्र हित और देश हित के कार्य भी कर रहे हैं, और वो सारे लोगों में राष्ट्र समान भाव राष्ट्र रखते हैं। राष्ट्र प्रभु जी, राष्ट्र हित का क्या कार्य किया है अभी? राष्ट्रहित का सबसे बड़ा कार्य ये है कि किसान 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 की मदद करना, जो किसान लोग पहले प्रेजेंट पहले में तो परेशान हैं, दुखी। अमित जी, पहले तो आप अपने वीडियो चालू करिए, और तब तब मेरे बात मेरे करिए। इधर ना मेरे इधर थोड़ा सा मेरा हाँ, है, हाँ, कोई तो सुनिए, इसलिए। कोई सुनिए। तो जैसा कि आपने अभी बताया है कि देश हित में कार्य कर रहे हैं और किसानों के हम्म, लिए, तो ये किसान किस क्षेत्र के हैं जिन किसानों की मदद करी है महाराज जी ने? पूरे भारत में, पूरे पूरे भारत भारत में। में। अगर हम्म, हमारे क्षेत्र में जहाँ से हम आते हैं उधर किसानों को कोई दिक्कत परेशानी हो, तो क्या आपके जिस तरीके से सेवाएं चल रही हैं वो सेवा उधर भी मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि ठीक। संत रामपाल जी महाराज से एक टीम होती है, वो हाँ, टीम पूरी सर्वे करती है कि वास्तव में ये उस योग्य हैं कि नहीं है। अन्यथा वैसे ही मतलब केवल लाभ उठाने के लिए हमारा वो कर रहे हैं, तो सर्वे होने के बाद ही उनको मदद पहुंचाई जाती है। मेरे बिल्कुल। यहाँ पर, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जिला आगरा है, और आगरा जिला में कई गांव पड़ते हैं, और मेरे यहाँ पर अन्नपूर्णा की मुहिम जा रही है, तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है। अब देखिए, अब हम आपसे आपने जवाब दिया, ठीक है, अब आपने भी पूछा था, अब हम बताते हैं। देखिए, पूर्ण पूर्ण गुरु वो है जो गुरुदेव खुद, सर्वप्रथम खुद भगवत प्राप्त हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है, जो गुरु भगवत प्राप्ति कर चुके हैं और अपने शिष्यों को भगवत प्राप्ति की दिशा की ओर लेकर के चल रहे हैं, अपने वचनों के द्वारा उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरे के बारे में कोई बात करेंगे ही नहीं, ना हम कर सकते, ना चाहते हैं करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, उंगली उठाना, किसी को छोटा बड़ा बताना। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संत, ना छोटा ना बड़ा, कोई भेद होता ही नहीं है, संत संत होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं वो प्रकट में हैं और भगवत प्राप्त संत हैं, उनके जो गुरुदेव हैं वे भी प्रकट में हैं और भगवत प्राप्त संत हैं। अब दूसरी बात आती है, ये आपने पूछा है कि पूर्ण गुरु कौन है, तो हम बता रहे हैं पूर्ण गुरु कौन है। अगर किसी को यकीन ना हो
क्योंकि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने आजीवन अखंडवास श्री धाम वृंदावन का ले रखा है, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। आप अपने गुरुदेव भगवान से कहिए एक बार वहां चल के शास्त्रार्थ करने के लिए वो चले, हम व्यवस्था करते हैं, बातचीत करके। पहली तो बात, गुरुदेव भगवान इस चीज को एग्री करेंगे नहीं, क्योंकि वो किसी से इस तरह की बात करना नहीं चाहते, वो दूसरी स्थिति में है। फिर भी हम किसी न किसी माध्यम से बात करवाने की कोशिश करेंगे। आप बात करके देखिए अपने गुरुदेव से। फिर तीसरी बात ये आती है कि जैसे कि ये सुनने में आता है, गुरुदेव भगवान आपके जो हैं ये कहते हैं कि भाई किसी के पास ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं आज तक किसी को भी ये नहीं कहा कि आकर के दीक्षा ले लो, नाम दीक्षा ले लो। लेकिन आपके जो गुरुदेव भगवान हैं वे दीक्षा प्रसाद की तरह बांटते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान के यहाँ दीक्षा लेने का एक नियम है, उस नियम को अगर आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे, आप उस नियम को पालन नहीं कर पाएंगे दीक्षा लेने से पहले का, ठीक है। और दीक्षा लेना और देना एक हंसी मजाक का खेल नहीं है, लेकिन इधर हंसी मजाक बना लिया है। तू भी आ जा, तू भी नाम ले ले, आजा तू आ जा, तू भी नाम ले ले, ठीक है। तो भैया पहले आप समझो चीजों को, आप बहकाए गए हो, बहकावे में आ गए हो, ठीक है। पहले पूर्ण रूप से चीजों को समझने की कोशिश करो। जब आकाश जी जी, बस मैं कुछ बोलूं? हाँ आप बोलिए, मैं आपकी सुनूंगा। आकाश जी, अब डायरेक्ट ब्लैकआउट करना है या चर्चा लंबी खींचनी है? नहीं, ब्लैकआउट करिए चर्चा आप। तरीके से करो, धीरे धीरे बात करिए और धीरे धीरे प्रमाण रखिए। क्योंकि ये 4-5 दिन से डिबेट में घूम रहे हैं। नहीं अमित जी, मेरी बात सुनो। कोई भी भाई आए, चाहे 4 दिन से आए, चाहे 10 दिन से आए, चाहे 1 साल से आ रहा हो, ठीक है। लंबा अपने खींचना को है। चर्चा प्रमाण से करनी है, प्रमाण से देके बात करनी है। बाकी का अपना कोई व्यक्ति चलो बदला नहीं होना चाहिए। चलो मैं ये भाई ये ना बोले कि आपने कल को भाई चलो मेरे को आकाश चैनल जी, पे बुलाया, आकाश जी ठीक है, बात करनी है। ठीक है, आपके हिसाब से करना। अच्छा आप ये बताइए, जैसे मान लिया कि आपके जो संत हैं वो वास्तविक पूर्ण गुरु हैं, ठीक है। तो पूर्ण गुरु को ये विश्वास होना चाहिए कि लोग मेरे पास जितना ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा उनका कल्याण होगा। तो क्या होता है, जिसके पास ज्यादा चीजें होती हैं वो ज्यादा बांटने का प्रयास करता है। तो आपके मान लो आपके संत के पास, पात्रता देखी जाती भैया है। मेरी बात आपने भी सुन एक तो मिनट लो। पहले सुनिए, आपने भी 1 मिनट पहले ये कहा है कि पहले हमारी जो गुरुजी की टीम है वो पहले ये देखेगी कि वास्तव में वे किसान जो है उस चीज के पात्र हैं या नहीं है। बोला था आपने अभी 1 मिनट पहले। बिल्कुल, ये दोनों भाई चीजें अलग अलग है ना। पहले सुनो। वो आपने सहायता अभी की चीज अलग है और अरे भक्ति मार्ग की अरे चीज भाई अलग नहीं, है। चीज अलग नहीं है। तुम ये नहीं, अलग कैसे बिल्कुल है? अलग है। अरे आप दोनों भक्ति को और सहायता को दोनों एक में जोड़ रहे हो। क्यों भाई, भगत ही तो भक्ति कर रहे हैं और भगत की हाँ सहायता कर रहे हैं, अलग कैसे है? परमार्थ का ही तो काम बिल्कुल, है। जो परमार्थ का कार्य कौन करता है? परमार्थ भगत ही का तो काम, करता है। अरे दो चीजें परमार्थ कैसे? का काम है तो अरे भाई करोड़पति हैं जिनको सहायता की जरूरत नहीं है, दो उनको भी चीजें दें क्या? कैसे हो सकती हैं, मुझे ये बताओ। दो आप अभी आपने ये कहा कि बिल्कुल ऐसी वो बात अलग चीज नहीं है, वो है। अलग नहीं है भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं गरीबों की जगह अमीरों को मैं धन बांटूं तो हाँ। क्या उसका लाभ मिलेगा मुझे? अरे भाई वही तो मैं तुम्हें कहना भाई समझो ना, तुम अपनी बात पे टिक ही नहीं रहे हो। मैं वही तो मैंने अभी वही चीज तो कही है भाई, देने से पहले पात्रता देखी जाएगी ना कि ये लेने का पात्र है या नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस संसार में सभी जो भी मनुष्य देहधारी जीव हैं उनको तो मोक्ष की आवश्यकता है ही है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो। अरे अरे भैया कहीं तो टिक लो यार। आप तो कहीं रुकने को तैयार है। अभी तो आपने बिल्कुल कहा, तो खुद अरे अपने यार शब्दों दोनों से बातों ये में, कहा कि पहले हम ये बड़े भाई देखेंगे कि वो किसान पात्र है आकाश या नहीं है, जी, ठीक है। आकाश अभी जी यार अभी से आप ये, समझ नहीं रहे, ये सहायता चीज अलग होती है और मोक्ष अलग होता है यार। अरे भैया मैं मान, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ केवल गुरु की बात चल रही है, ठीक है। जो सहायता कर रहे हैं वो गुरु ही कर रहे हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा ना। अलग कैसे हुई हम्म। चीज? अलग कैसे कर रहे हो तुम? सहायता सहायता वो होती है, भाई जैसे मान लो परमार्थ का कार्य भगत ही मे- तो कर रहा है ना, हाँ फिर अलग कैसे हुई?
अलग ऐसे है कि मोक्ष विषय अलग होता है और किसी की सहायता करना विषय अलग होता है। ठीक है, चलो आप इसी बात पे चलो, आप ठीक है इसी बात पे चलो। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो वहाँ दीक्षा का जो नियम है वो ऐसे है कि पहले देखा जाता है ये नियम को निभाने वाला है या नहीं है। हाँ, ये बात है ना। अब इस बात को रखो ना, अरे भाई पहले भी तो इस मैं बात यही को बात, रखो। मैं पहले भी जैसे भैया पहले जैसे भी। हमारे संत राम, सुनो मैं भी कह रहा हूँ, जैसे हमारे गुरुदेव हैं उनके भी कुछ नियम है कि भाई जैसे कि आपको दारू शराब सिगरेट मांस मदिरा नहीं पीनी है किसी भी परिस्थिति में, चाहे भूखे ही मरना क्यों ना पड़े, आपको ये ना खानी है ना किसी को लाके देनी है ना। ये नियम है हमारे। और कुछ बहुत सारे नियम है, किसी मंदिर में जाके श्रद्धा भाव से भक्ति माँ पूजा पाठ नहीं करना, किसी मूर्ति को ईश्वर मान के पूजा नहीं करना अच्छा है। और एक सेकंड अमित जी, एक सेकंड आकाश जी, मैं आज कुछ ही समय के लिए मैं आया हूँ, ये मत सोचना कि मैं बीच में भाग गया, कोई बात है समय की थोड़ी सी मेरे पास में आज कमी है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ बीच में मुझे उठना पड़ सकता है, ठीक है। तो हाँ शुरू करिए अमित जी, क्या कह रहे थे, आपके मंदिर में पूजा नहीं करनी है, मतलब कुछ हाँ, नियम किसी होंगे। तीर्थों पर और ऐसी जगहों पर श्रद्धा भाव से नहीं जाना, और केवल अपने हृदय में परमात्मा रहता है और उसी क्या है जी? इनका सचिन, मैं बता देता हूँ, इनका नाम सचिन है हाँ ना। और सचिन जी, ये ठीक है गोवर्धन सचिन जी, सुनिए सचिन जी, जैसे आपने बोला कि आपके गुरु के पास नाम दीक्षा लेने से पहले उसको कुछ नियम दिए जाते हैं, हाँ सही है? हाँ वैसे ही हमारे गुरु जी से भी नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम दिए जाते हैं, ठीक। ये तो चलो मैच हो गई, अच्छी बात है, ठीक। अब हम बात यहाँ करते हैं कि जो आपके गुरु है पूर्ण गुरु है भी या नहीं है, या तो मेरे गुरु जी है वो पूर्ण गुरु है या नहीं है। ये पूर्ण गुरु का जो कैसे हम पहचाने कि पूर्ण गुरु है वो कह कर, क्योंकि अभी के समय में बहुत ही बाबा घूम फिर रहे हैं, कोई कुछ लेके दौड़ रहे हैं, कुछ लेके बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो किस पे विश्वास करें कि पूर्ण संत कोई है? अरे तो जी 2 एक मिनट मिनट शांत हो जाएगी नहीं। मैं आपसे डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जैसे कि आप जो मठाधीश वाली जो पदवी है, आप उसको मानते हो? मठाधीश जो चारों मठों के मठाधीश है, उस पद को आप मानते हो? अरे भाई पहले मुझे एक बात बताइए, आप संत को मानते हो? मैं मानता हूँ। मानते हो ना, तो अपने बिल्कुल गुरुदेव मानते भगवान हैं। से या अपनी पद्धति के अनुसार ये पूछना पहले कि आदि शंकराचार्य जी कौन थे। बिल्कुल मैं पूछ कौन लूंगा, है मैं उसी में से आदि अगर शंकरा। आपको पता है तो अरे आदि भैया शंकराचार्य मेरी बात सुनिए। सुन लो। वो है कि उनकी वजह से ही ये सनातन धर्म की जो है यहाँ तक थोड़ी बहुत भक्ति चली आई है। अच्छा तो हमारे गुरुजी भी उनको धन्यवाद बोलते तो हैं, ऐसी बात नहीं उनको है, सुनिए सुनिए, अब आपने है ना। जब आपके अन्यथा गुरुजी अगर वो नहीं धन्यवाद होते बोलते तो हैं, सुनो सुनो, जब धन्यवाद बोलते हैं तो जितने भी मठ हैं, हम्म, जितने भी शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य जी के समय से ही बनते हुए आ रहे हैं। जब आपके गुरु जी आदि ठीक शंकराचार्य ठीक जी ठीक, को तो मैं मानते उसी हैं। को तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं उसी को तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। क्या आप जो तो चारों मठों के जो भाई शंकराचार्य हैं, मैं जो मठ वाली जो अरे पदवी है, आप पूछ, मेरी बात क्लियर हो जाने हाँ दीजिए बड़े भाई। ठीक है ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या आप जो मठाधीश वाली जो पदवी है, उस पदवी से साधक मोक्ष प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर में नहीं, बात नहीं बताना, सिर्फ इतना ही बताइए, अरे भाई वो इतना उस ही बता, पदवी से नाम दीक्षा लेकर भाई इतना ही बता मोक्ष रहा हूँ, प्राप्त सुनो। करेगा या नहीं करेगा? अरे समझाने का तरीका है ना, एक समझो ना उस बात को। तुम्हारे घर में पिताजी होंगे, माँ होंगी, उसके बाद में तुम होंगे, तुम्हारे भाई बहन, बहुत बड़ा परिवार होगा ना। तो पूरे परिवार की एक एक इंसान को एक मुख्य, एक इंसान बनाया होगा या पूरा परिवार मुख्य बना हुआ है? एक ही इंसान मुख्य होगा। हाँ एक ही इंसान मुख्य है ना। इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमपी है, एमएलए है, सब है ना। एक नियम होता है ना किस चीज का। अब तुम उंगली उठा के कहो कि ये मुख्यमंत्री क्यों बने हैं, इनको हटा दीजिए, प्रधानमंत्री रहना चाहिए, अब ये सचिन तुम्हारे जी हिसाब आप से तो मुद्दा नहीं से चलेगा भटके भाई। मत,
सचिन जी, आप मुद्दा से भटके मत। आपको सिर्फ इतना पूछा है, जो शंकराचार्य है उससे जो भक्ति विधि बताते हैं उससे मोक्ष होगा या नहीं होगा? अरे क्यों आप नहीं? एक हाँ या ना में बस जवाब देना है, अरे भाई क्यों नहीं फिर होगा? घुमा क्यों रही क्यों इसमें? नहीं होगा? भगवान का भजन किसी भी तरीके से करो, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, तो हम अभी आपको प्रमाण थोड़ा दिल थाम के बैठे हैं भाई दिल थामने की और प्रमाण हम दे अरे भैया रुक जाओ यार, सुन तो लो यार, दिल सुन थाम नहीं रहे के यार भाई, ये। इनको प्रमाण को तो अभी मतला, मैं प्रमाण के ऊपर ही आज बिल्कुल मैं प्रमाण के बिना बिना बात प्रमाण नहीं का कोई होगी विषय नहीं था। सचिन जी सुनिए, बिना तुम्हारे प्रमाण से बात नहीं होगा। सचिन जी, बिना ललित, प्रमाण से बात नहीं होगा, सुनो प्लीज सुनो, देखा करें। नितिन दास जी महाराज, नितिन सुनिए दास, आप, सुनो पहले भाई मेरी बात सुनो। नितिन अब दास दूसरे जी तीसरे को महाराज, मत लाइए ना अगर सचिन म्यूट जी। करोगे आप तो, हमसे बात करें, सिर्फ अगर इधर बात म्यूट रखें करोगे ना। तो मैं एक सेकंड से सुनिए मेरी बात। नितिन दास जी महाराज जी पिछले कई महीने से गुरु जी को बुला रहे हैं। सुनिए नितिन दास जी महाराज, अगर तुम्हारे पास में उनका चैनल का आता पता ना हो तो मैं दे रहा हूँ। आपके महाराज जी उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े सचिन गुरु जी, जी हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? नितिन दास जी, नितिन दास जी, अब तुम विषय से भाग रहे हो बड़े भाई। अमित जी, एक मिनट सब कंट्रोल में अमित जी रहिए। आपसे निवेदन है, ललित जी, अमित जी, सचिन जी एक मिनट रुक जाइए। अमित जी आपसे निवेदन है, आपको थोड़ा हम 2 मिनट इसका में पूरा बात सब करेंगे सिखाते सचिन हैं। जी। सचिन जी, आप क्या जानते हो नितिन जी के बारे में, पहले बताइए हमको। अरे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो बुला फिर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं जानते जा फिर रहे हैं उसकी वो? बात क्यों लेके आ रहे हैं, बताइए आप। उसको 10 बार से ज्यादा उसको डिबेट में बार बार उसको अथी करके वो निकला गया है, भागा गया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है, मैं बस 4 से 5 दिन का कुछ टाइम लिया था उन्होंने, कि मैं आऊंगा फिर डिबेट करूंगा। वो तब से अभी 6 महीना हो गया, आया नहीं। ये आपको पता है? अरे सारा पता है मुझे, मेरी कल भी बात हुई पता है, है, बताइए मेरी पहले कल हमको। भी बात हुई है। उसको निवेदन है आपसे निवेदन है कि उसको अरे डिबेट में तो बोलिए आने के लिए। वो डिबेट, हमारे डिबेट में क्यों नहीं आता वो? उसके बारे में आपको पता नहीं है, उसके बारे में बात करना उचित अरे नहीं है। अरे तो आप वही जो भाई चलो वो वही डिस्कस चीज सुना कर यार, रहे हैं सुनो उसकी बात एक वही करें। चीज हम तुम्हें सचिन जी, समझाना चाहते हैं। आज सचिन जी जब आपसे तुम्हें शास्त्रों प्रार्थना के कर बारे रहे में हैं, 2 नहीं मिनट पता हमारा है सुन लीजिए। तो तुम अपने गुरुजी के सचिन द्वारा जी, लिखवा के मनगढ़ंत सचिन शास्त्रों में जी, उलट पुलट करवा सचिन करके जी, और जी, लाइव में बैठ जाते हो सब लोग इस तरीके ये से। ये अमित सचिन जी, जी, ये थोड़ा रखिए तो, कौन सा प्रमाण है रखिए, थोड़ा पहले रखिए। ये अपने से लिखा हुआ है या जो हमारा अरे भाई पुराण है तुम किसमें खुद से वो लिखवा दिया हुआ करके आप ये देख उल्टी लीजिए। सीधे भ्रांति फैला रहे हो समाज में तुम। कोई नहीं, अच्छा हम लिखवा रहे ऐसा कोई नहीं है। हैं। हाँ हाँ, समाज, हम आजकल का लिखवा रहे समाज हैं। बहुत ही समझदार है। अच्छा हम लिखवा ठीक है, रहे वो हैं, खुद कह रहे अपने हैं हम घर में लिखवा रहे देख सकते अरे हैं, भाई पढ़ सकते हैं। हमें पता आकाश है जी ये प्रमाण लगाइए जरा। तुम लोगों ने ये धंधा बना लिया आकाश जी है प्रमाण लगाइए। खुद ये उल्टे सीधे चर्चा करने के लिए, ठीक है, अरे एक और सब मिनट तुम्हें रुक समझ रहे जाइए। हैं।